जय हिंद, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज दोस्तों हम अपने आप को बहुत खुशनसीब समझते हैं क्योंकि आज हम जहाँ से आपसे बैठकर गुफ्तगू कर रहे हैं यानी बातचीत कर रहे हैं वो बहुत ही पाक और मुक़द्दस सरज़मी है। वो खालसे की सरज़मी है, वो सच की सरज़मी है, वो इंसाफ की सरज़मी है। आप समझ ही गए होंगे आज हम आनंदपुर साहब से आपसे बात कर रहे हैं और कहा जाता है कि यहाँ से जो बात की जाए, कोई सच्ची बात की जाए तो वो सारी दुनिया तक पहुँचती है और उसका कोई ना कोई अंजाम भी आता है, कोई ना कोई रिज़ल्ट भी आता है। तो आज हम बात करना चाहते हैं कि पंजाब के वज़ीर सेहत, हमारे पंजाब की सेहत वज़ीर सेहत और पंजाब सरकार से भी। देखिए दोस्तों, हम आज ना ये बात कहेंगे कि डॉक्टर लिफाफा लेते हैं, हम ये बात नहीं कहेंगे भी कोई कमीशन लेता है, हम ये बात नहीं कहेंगे कि गलत टेस्ट लिखे जाते हैं, हम ऑपरेशंस में पैसे, हम कोई ऐसी बात नहीं करने वाले। बिल्कुल हम ऐसी बात नहीं करेंगे। हम आज सिर्फ उस एक मुद्दे पर बात करेंगे कि जो हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, पंजाब का तो मैं 100% कह सकता हूँ, चाहे वो किसी कस्बे में हैं, शहर में हैं या गांव में भी हैं। हरियाणा का भी शायद मेरे को अंदाज़ा है, बाकी जगह का मेरे को नहीं पता, लेकिन वो कहते हैं ना खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। अगर पंजाब के खरबूजे का रंग हरा है तो वहाँ भी हरा ही होगा। ये हो नहीं सकता क्योंकि ये बीमारी एक जगह से सब जगह चलती है। तो मैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बारे में बताना चाहूँगा, हमारी सरकार जो सो रही है उसको, कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मैं नाम नहीं ले सकता सर। प्राइवेट हॉस्पिटल का कईयों के साथ तो मेरा अपना पर्सनल तजर्बा है, मैं नाम तब नहीं लूँगा क्योंकि वो सब गिद्धे हैं, मेरे को वो ज़िंदा खा जाएंगे अगर मैं उनके नाम लूँगा। लेकिन ये सब पे लागू है, मैं फिर कह रहा हूँ। अब देखिए होता क्या है दोस्तों कि हर एक हॉस्पिटल, प्राइवेट में बात कर रहा हूँ, दो किस्म के रेट हैं। मैं इंडोर की बात कर रहा हूँ। इंडोर कहा जाता है जो दाखिल हो जाता है, आउटडोर की बात नहीं कर रहा। आउटडोर में चलो मर्जी है, किसी ने 520 रख ली, किसी ने 1100 रख ली, किसी ने कुछ रख ली, उसमें कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए किसी को। मैं इंडोर की बात कर रहा हूँ। इंडोर में हर एक हॉस्पिटल के, प्राइवेट के, दो रेट हैं। एक जो मेडिकल इंश्योरेंस करा लेते हैं उनका, एक जो कैश पेमेंट करते हैं यानी चेक के रूप या आरटीजीएस के थ्रू पेमेंट करते हैं, उनका रेट अलग है, और जो इंश्योरेंस करा के आते हैं उनका रेट अलग है। और अलग नहीं, ज़मीन आसमान में फ़र्क है। अगर इंश्योरेंस से करवाई जाए तो अगर वहाँ थ्रू आरटीजीएस उसी बीमारी का, उसी ट्रीटमेंट का अगर खर्चा ₹1,00,000 है तो वो जो थ्रू इंश्योरेंस है वो 1.5-2 लाख हो जाता है। फिर इंश्योरेंस कंपनीज़ की भी बात यहाँ करनी ज़रूरी है। वो जो कहते हैं वो करते नहीं, बहुत तंग करते हैं मरीज़ों को, बहुत परेशान करते हैं, और आधा पैसा वो काट लेते हैं, आधे से ज़्यादा काट लेते हैं। आधे मतलब 70% वो देते हैं, 30% काट लेते हैं। मेरे पास हज़ारों केस हैं, मैं फिर कंपनियों का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप चाहें तो मैं आप सबको वो डॉक्यूमेंट्स भी दिखा सकता हूँ जो लोग परेशान हुए हैं। ये तो दो रेट हो गए। अब मैं बहुत ही एक आम बात करना चाहूँगा जो सबके नॉलेज में आनी चाहिए। देखिए, मान लीजिए मैं अपनी बात करता हूँ कि मैंने अपने नी रिप्लेसमेंट कराई, मतलब मैंने घुटने बदलवाए, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल से बुलवाए, मैं नाम नहीं लूँगा, तो वहाँ कह दिया जाता है कि भी इतने पैसे लगेंगे। तो आदमी कहता है ठीक है जी। अब जब आप वो बिल देखो, अब देखिए कमाल की बात, जब अब बिल देखा जाता है तो बिल में क्या देखा जाता है, इम्प्लांट मत कहते हैं जो डाला, उसके पैसे इतने, ठीक है जी, हैं जी, दवाइयों के पैसे इतने जी, ठीक है जी, है जी, डॉक्टर फीस ऑपरेशन की इतनी जी। अब जिस पे एतराज़ है, डॉक्टर की विज़िट की फ़ीस, अगर एक मरीज़ मतलब नी ट्रांसप्लांट के बाद तकरीबन 3-4 दिन रखा जाता है, तो अगर 4 दिन रखा गया, डॉक्टर ने 2 बार आना होता है। मेडिकल एथिक्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं डॉक्टरों में जानता हूँ, जो जिसका पेशेंट डॉक्टर का एडमिट हो, वो डॉक्टर दिन में 2 बार, सुबह शाम 2 बार विज़िट करता ही करता है इंडोर में।
वो सब उसकी प्रोग्रेस मॉनिटर करता है और वहाँ नर्सिंग स्टाफ को, जूनियर्स को इंस्ट्रक्शन देता है, अब ये करना है, ये करना है। तो ये उसकी ड्यूटी है, इट इज़ पार्ट ऑफ हिज ड्यूटी। तो प्राइवेट में क्या होता है, अगर डॉक्टर 2 बार आता है दिन में, 4 दिन एडमिट हुए, 8 बार आया, 8 बार हर एक विजिट की फ़ीस अलग है, 1200 रुपया, 1500 रुपया, जो उसने रखा हुआ अपना रेट। तो ये तो लूट है सर। मैंने नी ट्रांसप्लांट कराए तो डॉक्टर से मेरी एक कमिटमेंट हो गई कि मैं जिस दिन मैं एडमिट हो गया इंडोर में, मान लीजिए पहले दिन, तो उसमें जो पैसा जब तक मैं डिस्चार्ज नहीं हो जाता उसमें सब पैसा वो, अच्छा फिर नर्सिंग चार्जेस अलग लगते हैं, व्हाट इज दिस? तो फिर आप पेशेंट को करवाने क्या लेके आए हो? ऑपरेशन करके उसको बाहर फेंक दो, इसका मतलब यही हुआ ना जी। आपने 2.5-3 लाख रुपया ले भी लिया, फिर उसमें आप सब विजिटिंग चार्जेस अलग लगवा रहे हो। तो दिस इज़ नॉट मतलब रीजनेबल एट ऑल। एक डॉक्टर अगर एक ऑपरेशन करता है या मेडिकल स्पेशलिस्ट एक पेशेंट को एडमिट करता है अपने हॉस्पिटल में, वार्ड में, स्पेशल रूम में या जनरल रूम में, जनरल वार्ड में, तो उसकी जिम्मेवारी है कि जब तक एडमिशन से लेके वो डिस्चार्ज नहीं हो जाता तो उसने उसको विजिट करना ही करना है। उसका कोई एक्स्ट्रा काम थोड़ी है यार। अच्छा, एक ऑपरेशन मेरा कर दिया मान लीजिए, तो वो 4 दिन मैं कहता हूँ वो मैंने फीस नहीं हुई तो वो नहीं आया, तो फिर मेरा ट्रीटमेंट कैसे होगा जी? मैं ठीक कैसे होऊंगा जी? ठीक करना सिर्फ ऑपरेशन करना नहीं ना जी, ठीक करना तो है भी ऑपरेशन कामयाब हुआ उसके बाद 3-4 दिन ऑब्जर्व करना, फिर उसको पेशेंट को डिस्चार्ज करना। तो आप 4 दिन में 8 बार आए, 8 बार की फीस आपकी अलग हो गई। ऐसी नर्सिंग स्टाफ की फीस अलग हो गई। तो नर्सिस किस लिए रखी हुई हैं? हॉस्पिटल उनको क्या दे रहा है? फिर डॉक्टर को 70-70 लाख, 40-40 लाख रुपए पे मिल रही है, आप हर एक पेशेंट से इतना लूट रहे हो उनको, उसके बाद आप फिर फीस रख रहे हो यार। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? और कोई इस पर बोलता नहीं है। बहुत छोटी सी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर ये। अच्छा, अरे फिर बोलेगा कौन? सिविल सर्जन तो बेचारा बोल नहीं सकता कि वो पैसे लेता है हर एक से। सही बात है, हर एक जिले का सिविल सर्जन पैसे लेता है सर। अच्छा, अब कौन IMA बोले जी? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। आज तक हिंदुस्तान की हिस्ट्री में किसी ज़िले की, किसी स्टेट की, किसी IMA ने अपने जो ऐसे बड़े बड़े डॉक्टर हैं जो ऐसे लूट रहे हैं लोगों को, कभी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। IMA में सिर्फ जाना, दारू पीना और मुर्गे खाना, ये काम है बस, और कोई काम नहीं IMA में होता। कभी गलती से वो कैंप लगा देते हैं अपने ऊपर पर्दा डालने के लिए। बहुत सर ज़रूरी बात है, इस पे ध्यान देना चाहिए सरकारों को। अगर हम कहें भी प्राइवेट मैनेजमेंट्स इस पे ध्यान देंगी, कभी नहीं देंगी, क्योंकि उनका काम बेसिकली, उनका काम इंसानियत का नहीं है, उनका काम है लूटना लोगों को, मरीजों को। उन्होंने तो लूटना ही है। इसके लिए इसका हल ये है सर, डॉक्टर बलबीर सिंह जी साहब, अगर आप तक बात पहुंचती हो, कोई आपका चमचा मतलब कोई सपोर्टर देख रहा हो गलती से, तो आप तक बात पहुंचाए कि ये जब तक आप रेगुलेटर नहीं बनाओगे, एक रेगुलेटरी बॉडी नहीं बनाओगे, ये लूट चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। खुदा हाफिज़।